हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम समृद्धि। फ्रेंड्स, अभी तक आप सभी लोगों ने मेरी कविताओं को बहुत सारा प्यार दिया। आज से मैं अपनी कहानियों की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। कहानियों के क्षेत्र में ये मेरा पहला प्रयास है। मुझे आशा है कि कविताओं के साथ साथ आप कहानियों को भी उतना ही प्यार देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज की मेरी पहली कहानी, मैं तुम्हारी माँ हूँ का पहला एपिसोड। मैं तुम्हारी माँ हूँ का पहला एपिसोड। आज का मौसम बहुत अच्छा था। कई दिनों की धूप के बाद आज थोड़ी सी बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। चारों ओर बारिश की खुशबू के साथ समंदर की वह लहरें मुंबई शहर को और भी खूबसूरत बना रही थी। दिन भर की चहल पहल से मिली फुर्सत के बाद कुछ लोग बैठकर समंदर किनारे आती जाती लहरों को देख रहे थे और कुछ लोग अब भी ऑफिस का काम ख़त्म करके घर लौटने की जल्दीबाजी में थे। हमारी काजल भी इसी जल्दीबाजी में थी, लेकिन आज उसे ऑफिस से घर नहीं जाना था। आज उसे थोड़ी लेट हो गई थी। जल्दीबाजी में वह सड़कों पर भाग रही थी क्योंकि उसे कहीं जल्दी पहुंचना था। इस कामकाजी दुनिया में कभी अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाती थी, लेकिन आज नैना के कहने पे उसको जाना तो था ही। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। नैना काफ़ी बातूनी लड़की थी। जब देखो तब उसका मुंह चलता रहता था और उसके पास एक कला भी थी कि कैसे किसी से अपनी बात को मनवाया जाए। इसलिए हार कर काजल को हाँ करनी पड़ी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और ऑफिस में उसके साथ काम भी करती थी, तो बचने का तो कहीं से उपाय नहीं था। आज ऑफिस के बाद छोटी सी पार्टी को एंजॉय किया। यह पार्टी उसके बेस्ट फ्रेंड के ऑफिस में प्रमोशन के लिए था। काजल जैसे ही पार्टी में जाती है, सबका ध्यान उसी पर होता है। काजल बेहद सादगी पसंद लड़की थी। उसने आज गुलाबी रंग का कुर्ता, काली जींस और माथे पे छोटी सी बिंदी लगाई थी। 5 कद की ये लड़की की नज़र जैसे किसी को ढूंढ रही थी, पर सबकी नज़र तो उस पर थी। तभी एक हाथ उसके कंधे पे आता है। अच्छा, तो मैडम जी आप आ गई। मुझे लगा कि आज भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, नैना ने काजल से कहा। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे हर बार तू आती ही है। हर बार तेरा कुछ ना कुछ बहाना तो चलता है। चल सही है, तू आ गई तो मुझे जीवन भर याद रहेगा कि तू मेरी एक पार्टी में आई थी। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है। काजल नैना को बाय बोलती है और जाने लगती है। रुक रुक, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर देती हूँ। रात काफ़ी हो गई है, तू आखिर घर कैसे जाएगी? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने अपने लिए कैब बुक कर दी है, तू चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में कैब आती होगी। अच्छा ठीक है बाबा, घर पहुंच जाना तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, तू भी घर निकल, रात काफ़ी हो गई है। दोनों आपस में बातें करती हैं और बाय करने के बाद दोनों अपने अपने घर को निकल जाती हैं, यही सोचते सोचते कि आज क्या क्या एंजॉय किया और कितना एंजॉय किया। काजल कैब के इंतज़ार में सड़क के एक किनारे खड़ी थी। तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। सॉरी मैम, आपकी कैब किसी कारण की वजह से रद्द कर दी गई है। आज काफ़ी लेट हो गया था। पूरी सड़कों पर सिर्फ अंधेरा अंधेरा था, टैक्सी का कहीं नाम तक नहीं था। तभी काजल यह सब सोचने लगती है कि हाँ, मेरा घर काफ़ी दूर तो नहीं है, लेकिन इतना पास भी नहीं है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। टाइम तो लगेगा और टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तो क्या हुआ, आज मैं पैदल ही घर चलती हूँ। रात काफ़ी हो गई थी। काजल को थोड़ा डर भी लग रहा था। काजल धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाती है। काजल ने आज थोड़ी हील्स पहन रखी थी
और रात के सन्नाटे में उसके सैंडल की आवाज़ चारों ओर फैल रही थी। तभी काजल को लगता है कि उसके हील्स के अलावा कोई और भी आवाज़ है जो चारों ओर है, यानी काजल का कोई पीछा कर रहा था। काजल को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई चल रहा है। अचानक जब काजल रुकती है तो उसके पीछे के कदमों के भी लड़खड़ाने की हल्की सी आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर काजल थोड़ा डर जाती है। काजल जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे काजल अपने कदमों को बढ़ाती है वैसे वैसे वो आवाज़ भी तेज हो जाती है। काजल किसी तरह से सुनसान रास्ते से निकलकर मेन रोड पर आती है। इस समय काजल का माथा पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आखिर कौन हो सकता है? भगवान, आज आपने तो मुझे बचा ही लिया। मुझे ना जाने क्यों पर बहुत डर लग रहा था। फिर वह कौन हो सकता है? काजल अपने घर पहुंचती है, दरवाज़ा बंद करती है और सोफे पे बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब काजल सोचती है तो उसे फिर से डर लगने लगता है। वह कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, अब तो मैं अपने घर में हूँ ना। थोड़ी देर बाद काजल सो जाती है। अगली सुबह जब काजल उठती है और ऑफिस जाती है, सुबह फिर काजल उन्हीं रास्तों से ऑफिस जाती है। उसे यह सब सोचकर काफ़ी हंसी आती है। भगवान, मैं अंधेरे की वजह से कितना डर गई थी, मैं अभी कितनी बुद्धू हूँ। तभी अचानक से काजल को वहाँ पे कुछ दिखाई देता है, जैसे लगता है कोई उसे देख रहा है। दिन में भी उसे ऐसा लगता है तो उसे थोड़ा डर लग जाता है। वह जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाती है और ऑफिस जाती है। ऑफिस पहुंचती है, नैना से मिलती है। ओह माय गॉड, मिस काजल, आज आपको पहली बार ऑफिस आने में लेट हुआ है। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, चल, मुझे पहली बार लेट हुआ है, तेरी जैसे रोज थोड़ी ना लेट आती हूँ। अपनी डेस्क पे बैठते हुए काजल बोलती है। तभी नैना को लगता है काजल कुछ घबराई हुई है और पसीने से भीगी हुई है। सब ठीक है ना? नैना बोलती है, सब ठीक है ना? तुझे देखकर लगता है जैसे तो कोई मैराथन दौड़ कर आ रही है, और हंसने लगती है। काजल एक बार सोचती है कि वह सब कुछ नैना को बता दे, लेकिन वह फिर रुक जाती है। उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नैना उसका मजाक उड़ाने लगे, इसलिए वह हंसकर बातों को टाल देती है। आखिर कौन था और क्यों काजल के पीछे था, जानने के लिए इस कहानी का अगला एपिसोड सुनिए। Thank you for watching my video. Please like, share and comment and subscribe my channel.